हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। ओके, तो इन 4 ऑप्शंस में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। ओके, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। ओके, अब देखिए हर एक ऑप्शंस को मैं यहाँ पे नहीं स्पीक कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप इसका आंसर जानते हो और आप गैस करके आप आंसर दे सकते हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हो, उसके बाद मेरे आंसर से आप मैच कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। ओके, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी में। ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था जर्मनी देश में हुआ था। ओके, एक वर्ग था जो कि गुटेन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया, तो ये क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया था। ओके, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। ओके, तो सबसे पहले कागज का जो है यूज कहाँ किया गया था, चीन देश में किया गया था। ठीक है, आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबल पुस्तक की छपाई की थी। ठीक है, गुटेनबर्ग सबसे पहले बाइबल जो है छापा था। ठीक है, बाइबल बुक। ओके, एक धर्म ग्रंथ है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो वो था अमृत बाजार पत्रिका। ओके, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो वो हुई थी चीन में। ओके, विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, चीन देश में हुई थी। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, तो ये कहा था मार्टिन लूथर ने। ओके, मार्टिन लूथर ने कहा था। ठीक है, आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये हुआ था 1951 को पारित हुआ था। ओके, रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो रूसो जो था फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, फ्रांस का दार्शनिक था। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए, तो ये पहुंचाया था मार्को पोलो ने। ओके, मार्को पोलो नामक व्यक्ति ने। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी कि सामग्रियों की मांग की। ओके, यानी कि किस देश की सिविल परीक्षाओं ने मुद्रित पुस्तकों की मांग की, तो ये क्या था, चीन देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रेस का आरंभ विलियम बोल्टस द्वारा कब किया गया। भारतीय प्रेस का आरंभ विलियम बोल्टस द्वारा कब किया गया, तो ये किया गया था 1766 ईस्वी में। ओके, 1766 ईस्वी में भारतीय प्रेस का आरंभ विलियम बोल्टस द्वारा किया गया। ओके, चीनी व्यक्ति पेंसन ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई। चीनी व्यक्ति चीनी व्यक्ति जो कि पीसेंग नाम का एक व्यक्ति था, इसने मिट्टी का मुद्रा बनवाया था। ये बनवाया था 1041 ईस्वी को। 1041 में चीनी नाम का एक व्यक्ति जिसका नाम पीसेंग था, इन्होंने मिट्टी का मुद्रण बनवाया था। ठीक है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया। जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई। स्कॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई, तो वो हुई थी चीनी पुस्तकें स्कॉर्डियन शैली में प्रकाशित हुई थी। ठीक है,
वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित की गई। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन में। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? छपाई सबसे पहले चीन देश में आरंभ हुई। ओके, छपाई सबसे पहले चीन देश में आरंभ हुई। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो ये था आपका कैक्सटन। कैक्सटन नामक व्यक्ति था। ठीक है। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड देश में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। ठीक है, एक पैसिया मैगजीन। ओके, यूरोप में वुड छपाई की तकनीक कब पहुंची? यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? तो यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक 1295 में पहुंची थी। 1295 में यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक पहुंच गई थी। ठीक है। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने आरंभ किया। फिरोज शाह मेहता ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। ठीक है। निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन है? निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले गुलामगिरी के लेखक है। ठीक है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? भारत में पहला समाचार पत्र विलियम बोल्ट्स ने प्रकाशित किया। विलियम बोल्ट्स ने प्रकाशित किया भारत में पहला समाचार पत्र। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। बंगाल गजट। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? मराठी भाषा का पहला उपन्यास यमुना पर्यटन था। यमुना पर्यटन था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का प्रकाशन बंगला में हुआ। बंगला भाषा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी था। दुर्गेश नंदिनी। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र इन 4 ऑप्शंस में कौन था? तो ये था इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन समाचार पत्र सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड लिंटन के समय। लॉर्ड लिंटन उस समय जनरल थे। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन सबसे पहले जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? पिकविक पेपर उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। ओके। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखा? मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक जो है मैक्सिम गोर्की ने लिखा। मैक्सिम गोर्की लिखा था। ठीक है। आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? तो ये करता था चित्र बनाकर। ओके, चित्र बनाकर करता था। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया था। अंग्रेजी भाषा में किया था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। क्या था? बंगाल गजट था। ओके।
मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर एक क्या थे? एक धर्म सुधारक व्यक्ति थे। ठीक है। छापखाना का आविष्कार किसने किया? छापखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। गुटेनबर्ग ने ही छपाई का जो है शुरुआत किया था। ठीक है, गुटेनबर्ग। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार रिचर्ड एम हो ने किया। रिचर्ड एम हो ने किया। भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगवाया? भारत में पहला छापखाना पुर्तगालियों ने लगवाया। पुर्तगालियों ने लगवाया। भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? भारत में छापाखाना पहली बार गोवा में खोला गया। गोवा में। ठीक है, गोवा राज्य में, भारत के गोवा राज्य में खोला गया था। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? जापान में पहली पुस्तक 868 ईस्वी में छपी थी। 868 ईस्वी में छपी थी। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया। मोतीलाल घोष ने आरंभ किया। ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन अक्षरों की छपाई बनाने से हुआ। ओके, अक्षरों की छपाई बनाने से हुआ। ओके। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? जापान में छपाई की तकनीक चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा लाई गई। चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा लाई गई। ओके। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो थैंक यू।